Assalamualaikum. Once again, warmly welcome to my all dear students of grade 5, and I hope you are all be very happy and enjoying one of the good holidays as it now at your home. Okay, please open your textbook. Your textbooks once again I want to be show you international science primary science book. Okay, and open your chapter number 3, page number 68. Today's topic is once again mention the date on the textbook page 68, page number 68. 68. Okay, the topic is, as you know very well, chapter number 3, and the subtopic is changing state of matter. Last time आपको पता होगा during ईद हॉलीडेज और आपकी असेसमेंट की वजह से हमारा 2 वीक्स का जो गैप आया है, उसके बाद मैंने अपना ट्रांसफर ऑफ वर्क वहाँ से स्टार्ट किया जहाँ से मैंने ड्रॉप किया था. Last time I still remember, I just read and explain the page number 67, the concept of map, what you have learned, the points in the target there. और उससे पहले मैंने आप लोगों को जो ये आपके रिसोर्सेज पेजेस थे, अगर आपको याद हो, ह्यूमिडिटी से रिलेटेड, एवेपोरेशन से रिलेटेड, सनलाइट के रोल से रिलेटेड, ठीक है, ये सारे एक्सप्लेन किए थे. आज हमारा पेज है 68. वंस अगेन जस्ट वी मेंशन द डेट एंड डे एट द टॉपिक at the top of the page, like 31st August 2020. Okay, classwork and they mention Monday. Chapter number 3, you know it very well. And the topic is changing state of matter, a subtopic, and the topic which I want to explain is very important. Mentioned here, important chapter as in point, PowerPoint. And the topic is water cycle. What about the water? This is the one of the very beautiful place and the picture in your textbook. Please सब बच्चे इसको खोल लें और ध्यान से देखें. मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको पावर पॉइंट्स में ये क्या है. ठीक है, आप ध्यान से देखें. What about the first one target? Sun is looking so bright, so sunny. Just watch it. So please make sure the number line there. Heat from the sun. अगर आप इस पर नहीं करना चाहते तो ये मैंने आपके लिए हेल्प के लिए स्ट्रिप्स कटिंग करके लगाएंगे. आप इस पर भी नंबरिंग को मेंशन कर सकते हैं. अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो लिख लें 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, 7, जो भी है. तो मैंने इसलिए आपको ये आइडिया दिया. अगर आप लेड पेंसिल से भी मेंशन कर देंगे तो नेवर माइंड. ओके, प्लीज वॉच इट वेरी केयरफुल. व्हाट अबाउट द सन? ओके, जस्टली आई रीड फ्रॉम द पैराग्राफ. The water cycle is, please note, underline it, the water cycle is one of the nature cycle. ये अल्लाह ताला की तरफ से इस कुदरत का निज़ाम है कि वाटर साइकिल इस कुदरत में, इसलिए हमारे बाय नेचर में ओपन एंड फॉर्म में होता है. इस पर कोई किसी किस्म की डिबेट नहीं है. इट्स अ नेचुरल फैक्ट. इट इज कंटिन्यूस मूवमेंट. ये लगातार जारी रहने वाला एक मूवमेंट है ऑफ द वाटर, पानी से, फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द एयर एंड बैक टू द अर्थ. प्लीज अंडरलाइन, इट इज द कंटिन्यूस मूवमेंट. ये एक लगातार जारी रहने वाला प्रोसेस है और वाटर, पानी का, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जमीन की सतह से, सरफेस कहते हैं सतह को, अर्थ कहते हैं जमीन को, टू एयर बैक, ये वापस हवा में जाता है और फिर ये नीचे कैसे आता है, थ्रू अर्थ सरफेस अगेन. ड्यूरिंग द साइकिल वाटर गोज थ्रू चेंज इन स्टेट. लेकिन इसकी स्टेट कैसे चेंज होती है जरा वो देखें. वंस अगेन मैं पिक्चर आपके सामने आपका रिसोर्स फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, लिटरली इट्स अ सी, ओशन, अ वेरी बिग सी. Okay, water evaporate from the ocean. First one arrow indicate that, ये arrow यानी कि ये जो arrow है ये आपको indicate कर रहा है, ये तीर का निशान, कि water evaporates from the ocean. Okay, what about this sunny sun? ये जो open bloom sun है. Heat from the sun causes water to evaporate. Heat from the sun, सूरज से आने वाली जो हरारत है, जो गर्मी है, उसकी वार्मथ है, उसकी गर्माइश है, cause water to evaporate. ये cause करता है, result बनता है, which one? Water evaporation. Water evaporate. Okay, what about the clouds? ये clouds मैंने इसलिए आपको ये cloud का symbol दिया. What about the clouds? बादल. Water vapors. Water vapors cools. जब water vapors cool होता है, ठंडा होता है, ठंडक होती है, ये ठंडा हो जाता है, इसके अंदर ठंडक आ जाती है, and condenses forming clouds. तो ये फॉरन इन clouds की तरह, व्हाइट रुई के गोलों की तरह क्लाउड्स में चेंज हो जाते हैं. क्लाउड्स कहते हैं बादल को, बादल. ठीक है. व्हाट अबाउट दिस प्लेट्यू, माउंटेन्स, प्लांट्स, ओके, रिवर चैनल्स. ओके, व्हाट अबाउट द ग्रीन प्लेसेस वेयर द एनिमल्स आर बी ईटिंग देयर, eating in the farmlands or in fields, in this valley, in these areas. Okay, northern areas को जरा माइंड में लेके आए. Now we just water evaporates from the soil. अब इवन जो पानी है सॉइल से
उधर से भी मट्टी से भी ये ऊपर अवेपोरेट होता है। अवेपोरेट आपको पता है, जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में मैंने पहले आपको बताया था, आपने पढ़ा था कि आप कपड़े धोते हैं, जस्ट टेक टू वॉश, व्हेन वी वांट टू वॉश द क्लॉथ्स, you just put into the water, you take a tub or a container, you just open the tap, fill it with the water, tap water, then you just take or pour some detergent or a surf or a soap quality there, and just to be put up your clothes, dip into the water and rub it very gently, and then you want to be clean them, and then you want to be finally want to be separate out your clothes into a wire, into a rope. Okay, when you gently separate your clothes, after some time you should be know that कि जैसे वो गीले कपड़े आपने उनके ऊपर डाले हैं तार पे, स्ट्रिंग पे, रोप पर, तो वो पानी कहाँ गया? वो पानी एवेपोरेट हो गया। क्यों? सनलाइट, जैसे कि मैंने बताया कि सन अगर ब्लूम होगा ओपन यार्ड में बहुत ब्राइटली होगा, वो फौरन जो पानी नीचे गिरेगा या कपड़ों से उसको सक कर लेगा, वो एवेपोरेट हो जाएगा। सेम थिंग है कि सॉइल में भी अगर वो, ये देखिए वो कह रहे हैं वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम द सॉइल, इट्स वन ऑफ द गुड पॉइंट कि पानी जो है वो सॉइल में से भी एवेपोरेट होता है। मैंने ये भी प्रीवियस एग्जांपल में आपको बताया था कि जैसे आजकल गर्मियां हैं, अब तो खैर प्री मानसून आजकल आपको पता चल रहा है, तो गर्मियों में आप लोग देखिए अपने घरों में, अपने गार्डन वगैरह में आप लोग पानी का स्प्रेड कर रहे हैं अगर, तो जमीन बहुत गर्म होगी, एकदम से बहुत ज्यादा उसमें से एग्जॉस्टेशन निकलेगी, एग्जॉस्ट होगा। लेकिन बट अबाउट द फ्यू टाइम आप देखेंगे शदीद गर्मी की वजह से वो फौरन जमीन खुश्क हो जाएगी और वो पानी वेपोरेट हो जाएगा फौरन। अगर सूरज निकला होगा, आप तभी एक्सपेरिमेंट कर लें, आफ्टरनून में करके देख लें, नून में करके देख लें, आपको इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। ओके, बट अबाउट दिस portion, just watch here, so many various mountains. Okay, what about the clouds? अब ये देखिए formation of clouds है, they get with the rain, बारिश होती है, rain drops के पानी जो है वो फौरन पहाड़ों पे गिरते हैं, ऊंचाई पे गिरते हैं, cliffs पे गिरते हैं, steep places पे गिरते हैं, then they just be, जब बारिश होती है, the clouds thicky mass of the rainy clouds, जैसे बारिश होती है, रेन इन पर आती है और यहाँ से ये सीधा 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 नीचे को आती है। जानी वो ऊपर पहाड़ों पे तो स्टेबल नहीं रहती ना, उन रॉक से, उन माउंटेन से ऊपर से वो नीचे आती है। जैसे इस वक्त अगर आप देखेंगे नॉर्थन एरियाज में जहाँ बारिशें बहुत हो रही हैं, पीपल आर बी गेटिंग एंजॉयमेंट देयर, दे आर बी एंजॉयिंग द होल एनवायरनमेंट ऑफ द नॉर्थन एरियाज। सो व्हाट अबाउट द क्लाउड्स, कि क्लाउड्स से जैसे ऊपर अल्लाह ताला ने बादलों से बारिश बरसाई, बारिश सीधा इस जमीन पे आई, वो पहाड़ों पे गिरी, वो चोटियों पे गिरी, स्टीपी और स्लिपी और क्लिफ्स प्लेस से गिरते गिरते वो हमारी अर्थ पर आती है, और अर्थ से वो सीधा रिवर्स में, रिवर चैनल्स में कैसे जाती है, दरियाओं में कैसे जाती है, नदी नालों में कैसे जाती है, उसका क्या रोल है। देखिए अब यहाँ पे ये रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं, फॉल आउट हो रहे हैं, फ्रेजल वर्ब मैंने बताया, और ये सीधा देखें वो फॉरन किस में जा रहे हैं, थ्रू चैनल्स, थ्रू जिगजैग प्लेस, रोड्स जिगजैग्स होती हैं, जो वैलीज में आप चले जाए आपको बड़े आपको आबशारें और ये चश्मे होते हैं जिसको ब्रूच कहा जाता है, ये वहाँ पे बहुत ज्यादा जिगजैग वेज में होते हैं, टेढ़े मेढ़े, जो स्नेक जो है वो जब क्रीप करता है उसकी जिगजैग गेट होती है, चाल जिसको कहते हैं, वो बेंड होती है। सिमिलर ये देखिए वहीं से वो पानी जो है वो दोबारा इस ओशन में आ जाता है, बड़े समुद्र में चल जाता है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे which I once again want to read in the paragraph. The water cycle is one of the nature's cycle. Nature बार बार कुदरत को कहते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक साइंटिफिक हमारे पास एक्सपेरिमेंट है जो हमें देखने को मिलता है। It's one of the permitted and scientific research regarding water cycle in nature. It is the continuous movement, ये लगातार मूवमेंट जारी रखने वाला है, और water from the earth surface, जमीन की सतह पे, जमीन पर, to air, हवा में, back to the earth surface again. During the cycle, water goes through the change in state. Okay, in the next page, just highlight these are power points जो मैंने ये बोले आपको explain किए हैं, क्योंकि यही फिर आपने power point जो in paragraph writing in power points में question में लिख सकते हैं। Explain the water cycle in detail, मैं आपको explain कर रहा हूँ। In 69, the whole cycle is driven by physical verb. The whole cycle or a complete cycle, all cycle, water cycle is driven by heat energy. कौन सा process इसमें use हो रहा है? Heat energy. There is some specific type of energy, sound energy, heat energy, electronical energy, wave energy. So the heat energy from the sun, जो heat energy sun से आ रहा है, सूरज से आ रहा है, natural source से आ रहा है. When water on the land, जब पानी जमीन पे होता है, and in the seas, अब हमारे जो natural हमारे sources हैं जिनमें पानी होता है, जो हमारे अल्लाह ताला की तरफ से availability होती है, a natural source of water, like seas, समुंदर, ocean, one of the biggest
प्लेस, बड़ा समुद्र जिसको कहते हैं, रिवर्स दरिया, एंड लेक्स और झीलें gains heat from the sun and it evaporates and changes into the water vapor. Very good point. It evaporates and changes, ये तब्दील होता है into water vapors. It's a one of the very interesting way which I explain all of you the water cycle in detail. What about the role of water cycle? On the next page, it's one of the beautiful resource. Clouds are made of the condensed water vapor. Please underline it. Clouds, बादल वो कहते हैं, are made of condensed water vapor. वाटर वेपर से बनते हैं, वो भी कंडेंस्ड जो उसकी फॉर्मेशन होती है. ये सोशल स्टडीज में भी अगर आप लोगों ने ग्रेड 4 में पढ़ा हो, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स का, क्लाउडस का पढ़ा होगा, कॉटन क्लाउड्स का पढ़ा होगा, उसमें भी इसका आता है कि कंडेंस फॉर्मिंग कैसे बनता है. देन हायर एंड हायर. ओके, पेज नंबर 70, नेक्स्ट पेज. प्लीज मेक श्योर टू ये हाईलाइट जरूर करना है. और मैंने बताया कि अगर आप सिंबल नंबर देना चाहते हैं 1 2 3 फॉर्म में, क्योंकि अगर आपने रिसोर्स पैक देखे उसके अंदर वाटर साइकिल पावर पॉइंट्स में है. क्योंकि अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द वाटर साइकिल इन पावर पॉइंट्स, एक्सप्लेन द वाटर साइकिल, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. इन पैराग्राफ राइटिंग में भी कर दे, नेवर माइंड. इन पावर पॉइंट इट्स वन ऑफ द गुड थिंग. और अगर पावर पॉइंट्स में नहीं करना चाहते, ये स्पेसिफिक पॉइंट्स में पिक्चर डिफ्लेक्शन के साथ है कि इनको एक्सप्लेन करेंगे. ये कंडेंस कहाँ पर होता है, एवेपोरेशन कहाँ होता है, कमबैक कहाँ पे होता है, रिसोर्सेज में कहाँ होता है, तो आप वो पिक्चर की मदद से देख कर, क्योंकि पेपर में अगर आप लोग देखें रिसोर्स पैक में मैंने आप लोगों को 2017 18 19 18 19 17 18 17 18 और 19 इन 3 इयर्स के मीडिया पेपर उसमें इंक्लूड हैं. अब चेक करें. और 2 इयर्स में तो कंटिन्यूसली ये पेपर का क्वेश्चन एज ए सोर्स आया हुआ है. पेज नंबर 70, द वाटर वेपर्स राइजेस इनटू एयर. ओके, जब वाटर वेपर्स हवा में चले जाते हैं, एयर में चले जाते हैं, हायर अप, ऊंचा, हायर एंड हायर, हायर एंड हायर, हायर एंड ज़रा क्लाउड्स ऊपर है, हायर इनटू एटमॉस्फेयर, फजा में, खला में, ठीक है, वेयर इट इज कूलर, जहां जाके ये कूल हो जाते हैं, ठंडे, कूल, कूलर, कूलेस्ट, सेकंड डिग्री का यूज किया गया, कूलर, कूलर. द वाटर वेपर्स कूल्स डाउन. अब ये फ्रेजल वर्ब है, मैं बार बार इन वर्ब्स के साथ आपको बताता हूँ. प्लीज मेक श्योर टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ इंश्योरेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, कि वो उस चीज को कैसे इंश्योर कर रहा है, इसकी क्वालिटी क्या है. और ये चीजें आपको इंग्लिश में भी इसीलिए पूछी जाती हैं जिस वजह से फिर आपको ग्रामर अनसी नहीं आती. यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स मीन बाय द फ्रेजल वर्ब, you can't understand what it means by the adjective, you can't understand what's how to use the phrasal verb and the adjectives into meaningful sentence. तो इसीलिए जब मैं आपको ये जुमला बोलता हूँ तो ये बोलता हूँ कि ये फ्रेजल वर्ब है, इसलिए इसकी क्वालिटी ऑफ इंश्योरेंस को कहाँ शोर कर रहा है, एडजेक्टिव के साथ. द वाटर वेपर्स कूल्स डाउन. जब वाटर वेपर्स कूल हो जाते हैं, ठंडी हो जाती हैं, ठंडक पड़ जाती है उसमें. The cooling causes the water vapors to condense, underline please, and form the tiny droplet, tiny, small, little bit droplets जो होते हैं, कतरे होते हैं. These tiny water droplets gather to form clouds. और जब ये collectively इकट्ठे होते हैं, फिर ये white कलर के, milky कलर के clouds की शेप में आते हैं, बादल बन जाते हैं. Next resource देखिए, when it rains, please underline करें. When it rains, water is returned to the earth. ज़ाहिर बारिश हो रही है, वही पानी जो नीचे से ऊपर गया वो बारिश की सूरत में अब आ गया वापस. तो कैसे? When it rains, जब बारिशें होती हैं, water is returned to the earth's surface. कि वही पानी जो नीचे से ऊपर गया, evaporate हो गया, जब उतना collectively इकट्ठा हो गया, वो बारिश की सूरत में कैसे दोबारा आ गया. As more water vapor condenses, the tiny water droplets much bigger. Please underline from bigger droplets. The tiny water, जो tiny, small, a little bit droplets from bigger droplets and fall to the earth's surface as rain. बारिश की सूरत में underline करें कि ये हमारी जमीन की सतह पे बारिश की सूरत में droplets form में दोबारा आता है. The water that falls goes back to the land. अब इसमें जो resources का जिक्र किया गया था, नेचुरल का मैंने अभी आपको बताया, सीज थे, ओशियंस था, रिवर्स था, लेक्स था, ठीक है. और अब चूंकि ये बारिश की सूरत में आ रहा है, रिसोर्सेज को अंडरलाइन करें और समझें. इनमें रिसोर्स हमारे पास नेचुरल ज्योग्राफिकल में हमारे लैंड है, हमारी जमीन है, हमारे रिवर्स हैं, हमारे दरिया हैं, रिवर्स दरिया को कहते हैं, ठीक है. लेक्स हमारी झीलें हैं, लेक्स, पॉन्ड्स जो है तालाब को कहते हैं, सीज समुंदर है, एंड ओशंस वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेस, जो बड़े समुद्र से खलीज होते हैं, पैसिफिक ओशन आ जाता है, इंडियन ओशन आ जाता है, ठीक है. द लिक्विड वाटर एवेपोरेट्स, please underline it please with the help of your highlighter or a lead pencil. The liquid water evaporates again. ये दोबारा जो liquid water है ये evaporate होता है बुखारात की सूरत में, फिर ऊपर जाते हैं. When it gains heat from the sun, जब इसमें सूरज, when it gains कहते हैं अजाफे को, इसमें gain होता है, duality होती है, अजाफा होता है. Heat हरारत from the sun, सूरज से,
देखिए सोर्स भी तो देखिए ना, इसमें सन का क्या रोल है। Hence the cycle repeats. इसीलिए देखिए साइकिल रिपीट होता है, अल्लाह ताला की तरफ से है कि what about the repetition of this whole cycle. Okay, on the next page, why is water cycle important? आखिर को ये water cycle important क्यों है? Why the water cycle is important? Imagine earth having only frozen, freeze, frozen. सोचिए, just to imaginatively person become. Imagine earth having only frozen water. ये अगर सोचिए कि इस जमीन पे सिर्फ frozen water हो, सारी जगह स्टिल फ्रोजन हो, जैसे फ्रोजन मूवी देख लो अगर आप लोगों ने देखी हो एलिसा की, तो वाटर वेपर हो, कैन लिविंग थिंग्स सर्वाइव? सो व्हाट अबाउट द लिविंग थिंग्स, व्हाट अबाउट द लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, even they can survive. If water was not recycled in nature, and if the water cycle not be recycled in nature, in routine nature, we would not have enough fresh water liquid to survive. Yes, that's true. The water cycle provides living things with a constant कहते हैं लगातार, मुस्तकिल, जिसको कंटिन्यूस वे में लेकर चलता है, सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, एक तरोताज़ा पानी के लिए उसका जो वर्किंग रेशियो है वो फ्रेश वाटर में क्या रोल करता है. It also makes sure that water does not run out, phrasal word, on earth. It also makes to show you इस चीज की श्योरिटी that water does not run out on earth. Try it out है, इसका आंसर मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगा, एक्सप्लेन करता हूँ आपको. Page number 71, just to watch this for the one boy and girl. Okay, imagine that you are a drop of water. सोचिए कि आप काश एक छोटे से a little bit drop of water, बारिश का कतरा, a rain water, a drop of water. Okay, imagine that you are a drop of water in the ocean. आप एक छोटा सा कतरा हैं, a little bit drop of water from the ocean, समुद्र में से. In group pairs, boys and girls, or collectively boys or girls and boys. Takes them to tell each other what happened. आपने बताना है कि आपके साथ क्या हुआ. To you as you went through the water cycle. क्या अगर आप वाटर साइकिल के थ्रू होते हैं, अब जैसे गर्ल कहती हैं, ओ स्टॉप बोस्टिंग. बोस्टिंग कहती है शोखी मारना, डींगे मारना, नौटंकी करना, अपने आप को बहुत ज़्यादा बोस्ट करना कि मैं बहुत ज़्यादा ऑल इन ऑल हूँ. ये उसको ये नहीं कि गर्ल कमेंट दे रही है. What's the boys doing with happiness? With he just be clapping, okay, taking one leg into air, okay. I gain energy, उसने लड़के ने स्टेटमेंट दिया, बॉयज गिव द स्टेटमेंट, I gain energy, मुझ में ताकत आई फ्रॉम द सन, सूरज से, राइज अप इनटू द एयर एंड डैश. अब इसका जो कलेक्टिवली आंसर है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और आपने उसी तरह जिसने आपको गाइड किया कि स्टिकी नोट पैड पे आपने, जहां मैं बार बार आपको बताता हूँ स्टिकी नोट पैड का यूज करना है, प्लीज आप लोग वहां पे स्टिकी नोट पैड को ही यूज करें. मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि जब आप लोग का काम बार बार खराब होता है, और उस काम का क्या फायदा है कि आप उसी काम को बार बार मुझे भेज देते हैं. मैंने जब आप लोगों से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है कि आप लोगों ने काम को किस फॉर्मेट में करना है. अब देखिए हम लोग मंथ ऑफ जुलाई जून के मतलब छोटी ईद के बाद से जैसे आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, हिट नाउ अब चूंकि अगस्त एंड है, खत्म हो गया है, 31 अगस्त आज है, कल फर्स्ट है इंशाल्लाह ताला, 1 सितंबर, और विद बेस्ट ऑफ टाइम इंशाल्लाह ताला आपका स्कूल भी ओपन हो जाएगा. इतने 2 से 3 महीनों में आप लोग अभी तक टीचर की बात को अच्छे तरीके से समझ नहीं सके. मुझे नहीं मालूम आप लोग क्यों नहीं समझते, या आप लोग उस चीज़ को समझना नहीं चाहते. कुछ बच्चे समझते हैं और मैं बच्चों को अप्रिशिएट भी करता हूँ. आई रियली बी अप्रिशिएटेड फॉर ऑल दैट बॉयज एंड गर्ल्स, दीज बॉयज एंड दोज बॉयज एंड गर्ल्स रियली अंडरस्टैंड me very well that what was the pattern of the work which I want to lead all of them. जैसे आप लोगों का असेसमेंट आया है, आप लोगों ने देखा होगा जिन बच्चों ने मुझे उसके लिए पिक्स भेजी हैं, वेल एंड गुड, मैंने उन सब बच्चों की रिसर्च वर्क को देखा है. बट अबाउट द कंसेप्शनल आंसर्स दे आर गुड, कि कुछ बच्चों ने वहाँ पे कंटीजियस डिजीजेस, जम्स थ्रू कंटीजियस डिजीजेस, थ्रू कॉन्टेक्ट ऑफ डिजीजेस के थ्रू अपने आंसर्स को बड़ा अच्छा रिफ्लेक्ट किया हुआ था. सो दैट्स वाई मैं आप सब बच्चों से कहता हूँ कि अपने काम को अंडरस्टैंडिंग वे के साथ क्या करें. देखिए आप लोग अच्छा काम करेंगे तो आप लोगों का फायदा है. अब हम अगर स्कूल जाते हैं इंशाल्लाह ताला, हम स्कूल जाएंगे, अगर आपका इस तरह काम आएगा तो क्या फायदा आप लोगों को 30-35 मिनट्स का, 40 मिनट्स का मुझे लेक्चर देने का, एक्सप्लेन करने का ग्रुप में, कि आपने काम ही ना वैसे किया और फिर आपको जीरो से शुरू करवाना पड़े. ये बात ज़हन में रखें कि ये मैडम की तरफ से स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि अगर स्कूल इंशाल्लाह ताला ओपन होते हैं, हम चाहते हैं जो भी आपका काम रह जाएगा रीडिंग राइटिंग के रिगार्डिंग, एक्सप्लेनेशन के, जहाँ से हमारा ड्रॉप होगा हम शुरू कर देंगे. प्रीवियस हमने पढ़ाना तो नहीं आपको, जो हमारे लिंक्स हैं आप उनको शेयर करें और कॉपीज अपनी कंप्लीट करें, ताकि जब हम स्कूल में जाऊं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को टर्म वाइज हम बुलाएंगे, जो भी आप लोगों की रोटेशन होगी फॉर द 1 डे, फॉर द 2nd डे, फॉर द नेक्स्ट 2 डेज, जो भी SOPs के रिगार्डिंग,
मैंने काम आप लोगों का वैसे ही लेना। तो ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सवाए 2 या 3 बच्चों के किसी बच्चे की नोटबुक अपडेटेड नहीं थी, उस पैटर्न पे नहीं थी जिस पैटर्न पे मैंने आपको डे फर्स्ट से अपने लेक्चर में बताया था, कीपिंग हेल्दी के लेक्चर्स। ओके, एनी हो आंसर्स की बात हो रही थी तो मैं आपको बता रहा था इन पेयर ऑफ देयर कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसी के वेरिएबल पेज को। 71 के आंसर को मैंने बताया था 71 जी। मैं ये जो इसकी आंसर शीट है ना आपको ग्रुप में शेयर कर लूँगा। आप लोगों ने एज इट इट ही इसको बड़ी सफाई के साथ, आपकी मेहरबानी है कि आप लोगों को जिस तरह काम दिया जाता है वो कलर पेज पे, ड्राफ्टिंग पैड पे, स्टिकी नोट पैड पे उसके आंसर्स को प्लीज़ सफाई से लिख जी लीजिएगा। मैं ये शीट दोबारा ग्रुप में आपको सेंड कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज निकालें, पेज नंबर 72। What you have learned, क्योंकि आज हमारे पावर पॉइंट जो मैंने पेजेस आपको पढ़ाए हैं 68, then 69, then 70, then 71 and now 72. ओके 72 ये इसका रिसोर्स पार्ट है, जरा ध्यान से देख लें क्योंकि पावर पॉइंट है द वाटर साइकिल। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वाटर साइकिल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इज इन्वॉल्व जो इसमें शामिल होता है इज इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वाइटल, नेसेसरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज नंबर 1 बट is the continuous movement of the the continuous लगातार movement of water from the earth surface to the air and back to the earth surface again. What things involved in it? क्या चीजें इसमें शामिल होती हैं? Changes in the state of water through evaporation and condensation. And what about the importance? Why these things is important? Why these things most important, necessary or vital? Because it makes sure that water on the earth will not run out and living things have a constant लगातार supply of fresh water, a constant supply of fresh water. मैं एक दफ़ा दोबारा आप लोगों की सहूलत के लिए कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार आप लोगों को वही काम कहूँ जो आप लोग करते नहीं हैं और उस काम को करने के लिए मुझे फिर आपको एक्सप्लेन, मैंने दोबारा आपको जिस तरह डे 1 में पहले समझाया था मैं दोबारा बताने लगा हूँ कि मैंने आप सब बच्चों को, क्योंकि ग्रेड 5 टू ऑनवर्ड जो है इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, मैथ, उर्दू के लिए लार्ज नोटबुक यूज होती है। लार्ज, अगर किसी ने छोटी ली थी तो वो बुक लिस्ट आप लोग टैली करवाएं, क्यों है हमें तो नहीं पता क्या वजह, लेकिन आप ही की क्लास के मोर देन बच्चों ने बड़ी कॉपी पे ही काम किया। जब मेरे पास विद इन 2 टाइम नोटबुक्स आई हैं, मुझे हैंड ओवर हुई हैं, उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे, मेजोरिटी की तो थी छोटी, वो मैंने चेक नहीं की थी क्योंकि वो काम भी उनका गलत था, सीक्वेंस पे नहीं था। फिर मैंने आपको समझाया था कि आपने जब नोटबुक लेनी है आप लोगों ने अपना इस पे नाम लिखना है। जैसे आप यहाँ पे नाम क्लास के बच्चे का है मोहम्मद अहमद नसीम, ठीक है। देन मेंशन द क्लास 5 सेक्शन A, one section only A, not B, not C. Subject science, okay. On the next page, once again you write your name, then class 5 section subject, okay. Now open the page. मैंने ये explain किया था आप लोगों को कि आप लोगों ने फर्स्ट पेज छोड़ देना, ये देखिए, जस्ट टू लीव द फर्स्ट पेज। अगर आप ये एक्टिविटी देखना चाहते हैं, ये मैं 3rd टाइम कर रहा हूँ। अब ये तो नहीं है ना कि मैंने सारा साल अगर आपको पढ़ाना है तो मैंने एक्टिविटी करके दिखाना है कि आपने कॉपीज कैसे कंप्लीट करनी है, कैसे बनानी है, किसका वे। आप लोग जब घरों में होते हैं आपके पास इनफ टाइम होता है, यू हैव इनफ टाइम हाउ टू टेक योर नोटबुक इन योर हैंड एंड हाउ टू मेंटेन इट। ये ओनली वन टाइम काम था जिसको आप लोगों ने इतना बड़ा एक ट्रबल बना दिया। जस्ट लीव दिस पेज, कुछ नहीं आपने इस पर लिखना। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पेज? इसको मैंने कहा था फोल्डर बना दें, ये मेरी जिम्मेदारी है, इट्स माय ओन रिस्पांसिबिलिटी दैट आई जस्ट राइट विद द हेल्प ऑफ मार्कर फर्स्ट टर्म 2020। मैंने ये तो आप लोगों से कहा भी नहीं था कि आप लिखें, सवाए इसके कि जिन बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी है मैंने कहा था अगर वो लिखना चाहते हैं वेल एंड गुड, लेकिन मैंने ये साथ भी कहा था जो नहीं लिखना चाहता या जिसकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है या जिसको कोई इशू है वो छोड़ दें, वो मेरी जिम्मेदारी है, ना लिखें। फिर मैंने कहा था ये पेज छोड़ देना, आपने सिलेबस यहाँ पे आपने अपना साइंस का जो आप लोगों को फेसबुक के सोशल आप लोगों के जो हम लोगों का मतलब कि जब ये इशू था कोरोना का और आप लोगों के जब ये फेसबुक पे सिविल लाइन ब्रांच की तरफ से मेन कैंपस की तरफ से आया था, फिर आपके रिसोर्स पैक में भी है, आपके रिसोर्स पैक में टाइटल पे आपका सिलेबस वहाँ पे कॉपी करवाया, अब वहाँ से उसकी फोटो कॉपी करके कटिंग करके सेंटर में लगा दें या ऊपर लगा दें टॉप पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेंटर में या टॉप पे ये आपकी मर्जी है, कटिंग करके पूरा पूरा सिलेबस नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइंस सिलेबस।
फिर ये पेज आपने ड्रॉप कर देना था और यहाँ आपका ये फोल्डर बनाना था और लिखना था चैप्टर नंबर 1 टॉपिक कीपिंग हेल्दी। चैप्टर नंबर 1 टॉपिक कीपिंग, ये भी मैंने कहा था कि आप सिर्फ फोल्डर बना दें, उसमें कुछ मत लिखें, ये मैं लिखूंगा। अगर आप मेरे लिंक्स को खोल के देख लें, मेरे मैसेज को देख लें, मैंने ये बार बार बोला था। आई रिपीट दिस ऑल सेंटेंसेस नॉट वन टाइम, नॉट अ टू टाइम, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड वंस अगेन नाउ अगेन। अगर आप लोग देखें, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कौम जो है वो बार बार सुनने की आदी होती है, अमल करने की नहीं होती, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने सिर्फ अपना डेट या डेट जो भी है उस टाइम के हिसाब से, आपने यहाँ पे डेट था जो भी था, जून के मंथ का था, क्लास वर्क था, डे था, और यहाँ लिख देना था आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपका आ रहा है नीचे, क्वेश्चन 1, देन क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 3, ये क्वेश्चन 1 और 2 आ रहा है, तो आपने ये नहीं कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है और आंसर आपने अगले पेज पे जाके लिखना है, यहाँ ये गलत, दैट्स रॉन्ग। मैं दोबारा बताता हूँ कि अगर आप लोग उस लिंक्स को दोबारा देखें, आप लोगों के मोबाइल फोन में या यूट्यूब पे आप लोग उसको सर्च करके देखें, पहले मैंने आपको जो डेट बताया था ओनली वन टाइम, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ओनली वन टाइम, नॉट अगेन अगेन एंड अगेन। मेंशन द डेट, व्हाट अबाउट दैट द मंथ ऑफ जून, मुझे याद नहीं है, लेकिन आपने लेक्चर्स को देखें, उनसे आपको पता चलेगा। क्लास वर्क एंड डे, लाइक मंडे था मेरा ख्याल, मुझे इतना याद है कि मंडे था, वर्किंग डे था, क्लास वर्क था, यहाँ हेडिंग आपने विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, विद द हेल्प ऑफ ब्लैक पॉइंटर, नॉट ब्लू, नॉट रेड, नॉट ग्रीन, ओनली यूज ब्लैक पॉइंटर, ठीक है, फॉर क्वेश्चन हेडिंग। And for written expression, all the students just only use blue ink pen, blue ink pen, blue ink pen, not gel pen, not blue pointer, not blue ball pen। मोस्टली बच्चों ने मुझे कॉपीज भेजी हैं, किसी ने इंक पेन का तो बहुत कम इस्तेमाल था, जो 3 या 3 या 4, बाकी सब ने पॉइंटर और बॉल पेन से काम किया हुआ था। अब ये बताएं कि ये कौन सा रूल है, आप मुझे बताएं। ये तो ओ लेवल्स में मेट्रिक में रूल नहीं है कि बॉल पेन यूज करें, इंक पेन यूज होता है उसके लिए, ओनली इंक, ब्लू इंक पेन। अब अगर आप लोगों ने सबने अपनी मनमानी करनी है, फिर नोटबुक आप जब भेज देते हैं, फिर नोटबुक अगर चेक नहीं होती, वो इसलिए चेक नहीं होती कि ये वीक फैक्टर्स है, इसलिए मैंने भी प्रैक्टिकल करके दिखाया कि आप लोगों के इश्यूज क्या। मैं मैसेज में इतना लंबा डिटेल में नहीं बता सकता, और अब बताने का मकसद है कि इसको समझ के करें। क्या यही कहने कि मैंने बार बार कहा कि मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख लें, मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन की है कि आपने डिफरेंशिएट टर्म्स कैसे बनानी है। आप लोग कुछ नहीं, उसके लिए मुझे नहीं समझ आती आप लोग घरों में कैसे बैठ के पढ़ते हैं, या आपके पास इनफ टाइम होता आप कैसे करते हैं। हम भी तो काम करते हैं, मैं अपना लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ, ये नोटबुक रेडी की हुई है, अदर सब्जेक्ट्स को देखना पड़ता है, हम भी टाइम अपना निकाल के काम करते हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि आंसर दीज क्वेश्चंस ऊपर लिखते हैं, आप मुझे दोबारा आपको बताना पड़ेगा, अमल तो आपने खैर करना नहीं है, समझ लिए तो बड़ी बात। मैंने एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड आपसे की है, ये कोई आप लोगों का काम है, आप लोगों ने इसको अच्छा करना। अच्छा काम करेंगे तो टीचर का बर्डन 2 होता है, आप तो मेरा बर्डन उससे ज्यादा बढ़ाने को तैयार होते हैं। आप प्लीज इस काम को समझ के करें। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपने लार्ज नोटबुक लेनी है विद प्लास्टिक शीट, इसकी प्लास्टिक शीट भी नेसेसरी होती है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू हाउ टू प्रोटेक्ट a safety protection for your notebook. Okay, write your name, then your class, then your section, then your subject. Okay, section आपको पता है आपका A है तो कैपिटल A लिखें, सब्जेक्ट साइंस है तो ध्यान से साइंस के स्पेल ठीक तरह लिखें, और प्लीज आपका जो नाम है, जो भी नाम है XYZ, जो भी है, मोहम्मद, अरफान, अफनान, जो भी, कंप्लीट उसको आपने ब्लॉक लेटर में लिखना विद द हेल्प ऑफ मार्कर, जो परमानेंट मार्कर से लिखा जाता है। मैंने आपसे कहा था ये फर्स्ट, जस्ट लीव दिस फर्स्ट पेज, इसको छोड़ दें, इस पे क्या करना है इसको छोड़ दें, ये मेरी जिम्मेदारी। फिर मैंने कहा था ये फोल्डर बना दें, और फोल्डर पे कुछ नहीं लिखना, मैं इस पे खुद लिखूंगा, ये मैं ही लिखूंगा, कोई बच्चा खुद से अपनी परफॉर्मेंस ना दिखाए तो बेहतर है। फर्स्ट टाइम 2020, लीव दिस once again one page and please make sure to paste here your science syllabus for first time। फर्स्ट टाइम का जो सिलेबस है जो आप लोगों को मिल चुका है, आप लोगों के रिसोर्स में है, हमारी स्कूल की ऑफिशियली मदीना टाउन ब्रांच की वेबसाइट पर है, ठीक है, वहां से आप लें, उसकी कॉपी करवाएं और सफाई से कटिंग करके लगा दें विद द हेल्प ऑफ ग्लू, विद द हेल्प ऑफ ग्लू। उसके बाद फिर वंस अगेन यू मेक द फोल्डर, चैप्टर फोल्डर, चैप्टर नंबर 1 एंड द टॉपिक इज कीपिंग हेल्दी, यहाँ पे था
फिर मैंने आपसे कहा था कि आपने जो करंट उस टाइम के जून के मंथ की जो डेट है वो आपने लिखनी जो है मेंशन द क्लास पर एंड डे मुझे याद है मंडे था, और इसके नीचे टॉपिक और लंबी लंबी हेडिंग नहीं देनी, सिंपल आपने लिखना है, सिंपल वन टाइम, ओनली वन टाइम। स्टार इस तरह बना के गैरो साइन दे दे, मुझे इतराज नहीं है। आंसर दीज क्वेश्चंस। अब उस हिसाब से जो भी क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सपोज अब क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो भी है आपने विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर वो हेडिंग दी और आपने आंसर उसका जो है विद द हेल्प ऑफ ब्लू इंक लिखना है। मैं बार में ब्लैक पॉइंटर फॉर हेडिंग, black pointer used for heading, keep in mind used for heading, then use blue ink pen, not gel pen, not blue pointer, blue ink pen, ठीक है, for your written answer, written expression answer, written answer, क्या आपने ब्लू इंक पेन, हाँ क्योंकि ज़ाहिर है अभी आप लोगों ने ग्रेड 4 तक आपको पता आप लोगों ने मोस्टली पेंसिल यूज किया हुआ है, शार्प पेंसिल, तो अगर आपको कटिंग का इशू होता है आप इंक्रेज यूज करें, लेकिन इतना नहीं, नॉर्मल अगर आपको यूज होता है, ठीक है। अब मैंने ये आपको क्या अगर क्वेश्चन 1 आपका सपोज यहाँ आ गया, देन क्वेश्चन 2 यहाँ आ गया, फिर क्वेश्चन 3 आ गया, आपके 3 क्वेश्चन पूरे हो गए, आपने क्वेश्चन 4 आपका लेंथी है तो यहाँ पे नहीं लिखना, शाबाश आपने पेज टर्न करके क्वेश्चन 4 यहाँ पे कर लेना, क्वेश्चन 4 देन क्वेश्चन 5 देन क्वेश्चन 6। अगर आपको क्वेश्चन 4 बड़ा है आप एक पेज पे कर लें, क्वेश्चन 5 छोटा है वो इसके नीचे कर लें, फिर नेक्स्ट पेज पे चल जाए, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8। जिस तरह जैसे ये चैप्टर आपका खत्म हो, जैसे ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हुआ तो उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया गैसेस ऑल अराउंड का, आपने फिर उसका भी इसी तरह फोल्डर बना देना, गैसेस ऑल अराउंड का फोल्डर बनाना है, क्योंकि ये मैंने आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि अब डिटेल में मुझे दोबारा इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि नोटबुक्स के चेकिंग इशू में हमें इशू आया है, तो मैंने दोबारा फिर आपने इस तरह फोल्डर बनाना है, इस पर कुछ ही नहीं लिखना, इट्स माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने इस पर चैप्टर नंबर 2 और गैसेस ऑल अराउंड लिखना है, उस पर भी फिर जो मैंने उस टाइम की डेट बताई थी, जुलाई की मेरे ख्याल कोई डेट है, वो आपने यहाँ डेट लिखनी, ओनली वन टाइम, नॉट अगेन एंड अगेन, क्लास वर्क डेट रॉन्ग, डेट क्लास वर्क एंड डे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मेंशन आंसर दिस क्वेश्चन, फिर आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू कर देना है। अगर ये आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो पेजेस पे, फिर आपने अगला फोल्डर बनाना है जो आपका चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर का, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर, इसका भी इस तरह आपने फोल्डर बना देना है, उस पर कुछ मत लिखें, मैं खुद लिख दूंगा चैप्टर नंबर 3 चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर, उसमें भी आपने करंट डेट जो मैंने लास्ट टाइम लिखवाई थी, क्योंकि आपके पास रिसोर्स पैक मौजूद है, आपने अपने क्वेश्चन के आंसर सारे उसके अंदर है जो नोटबुक से रिलेटेड है, नोटबुक वर्क वो तो आपने वहीं से करने, वहां से आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, वो आपने सारे वहां से नोट कर लेंगे। इस तरह आपकी ये पूरी एक अजम्प्टेड कंप्लीट एक आपकी अच्छी नोटबुक बन जाएगी। और डायग्राम आपको पता है जो मैंने स्टार्ट में ही बताया था आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने कीपिंग हेल्दिंग में कहाँ हार्ट की बनानी है, कहाँ वेन्स की बनानी है, कहाँ कैपिलरीज की है, वो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ मैंने बताई है, वो आप इस पेज पे डायग्राम, और ये भी मैंने क्लियर किया था, इफ चाइल्ड मस्ट बी नॉट एबल टू ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट वन प्रेफर टू ड्रॉ योर डायग्राम, आप कोशिश करें वन टाइम रफ पे पहले देख लें, नीट पे बनाने से पहले अगर आपको लगता है कि आपसे डायग्राम नहीं बन रही है, आपको कोई इशू आ रहा है, फिर आप लोग उसकी फोटोकॉपी करवाएं, वो भी कलर्ड करवा लें, कलर्ड इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, 10 रुपीज़ की हो जाती है, उसकी कॉपी करके उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको पेस्ट कर दें। मैंने यहाँ तक आपको सहूलत दी थी कि अगर आप लोग उसको ड्रॉ नहीं कर पाते, बाज़ बच्चों को इशू आता है या उनको नहीं करना आता या उनके घर में किसी को नहीं करते, क्या तो हम लोग जब समझाते हैं उसको कॉर्नर ड्रॉ तो करते ही है ना, आपकी मतलब कि एक्सप्लेनेशन के लिए, आपको समझाने के लिए, इसलिए अगर आपको प्रॉब्लम आते हैं तो आप उसको रफ पे पहले ट्राई करें, रफ ड्रॉप पे या ड्रॉपिंग पैड पे, ड्राइंग पैड पे करें, अगर नहीं कर सकते तो फिर आपने उसके बाद उसको उस पर यूज़ करें और फाइनल ड्राफ्ट जो कॉपी का है, और जहाँ जहाँ आपकी डायग्राम्स लिखवाए हैं अगर आपको नहीं बनानी आती, यू फील अ लिटिल बिट डिफिकल्टी, देन यू शुड ट्राई टू बी यूज द फोटोकॉपी मटेरियल, आप फोटोकॉपी करवाएं, उसकी कटिंग कर लें और कटिंग करके उसको बड़ी सफाई से इस पेज पे लगा दें, ये मैंने आपको बताया था। तो रफ रजिस्टर आप लोगों को इसलिए लिखवाया था कि इसको अपने पास रखें, मैंने रफ रजिस्टर भी स्पेशली आप लोगों के लिए इसीलिए लिया है,
ये देखिए कि ये रजिस्टर था, मैंने इस पर भी कहा था अपना नाम लिख लें, क्लास लिख लें, रोल नंबर लिख लें, मार्जिन लाइन ड्रा बोथ, और रिंग बैंड के बगैर कहा था, विदाउट रिंग बैंड था। बोथ ड्रा मार्जिन लाइन ऑन बोथ साइड, यहाँ मार्जिन लाइन लगाएं। लाइन लगाने के बाद ये मैंने आपसे कहा था कि जब आप लोगों ने अपने डिफरेंशिएट का क्वेश्चन करना हो वो हम आप लोगों को ग्रुप में शेयर करते हैं। मैं आज उसका आइडिया फिर दोबारा बता रहा हूँ। अब इतनी मेहनत मुझे बजाय आगे पढ़ाने की, सारा आपको ये नोटबुक की डेकोरेशन में लग गई, अंदाजा लगाए। अल्लाह करे अगर आपको मेरी समझ आ जाए, मैं तो अल्लाह ताला से दुआ ही करूंगा लाजमी। और जिसको अभी भी समझ नहीं लग रही ना, वो दोबारा से मेरे सारे लेक्चर्स को देखे अच्छे तरीके से, शायद उसको लग जाए। कि मैंने आपको डिफरेंशिएट टर्म्स अब भेजी हैं, अब भेजनी है दोबारा, इसी सारे चैप्टर्स की मैं दोबारा आपको भेजता हूँ। तो आप इसको देखें, जैसे यही चैप्टर है हमारा, आपने ऊपर डेट लिख ली, आज की लिख ली, ठीक है, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टुडे इज 31 अगस्त 2020, क्लास फॉर मंडे। ओके, यू राइट द चैप्टर नंबर 1 as in heading, chapter number 6, sorry, and the topic is CHANG, changing states of matter. Okay, it's a topic. So what about the question? The question is, मैं आपको क्वेश्चन का बताता हूँ, उसके साथ क्वेश्चन है राइट। हर चैप्टर की आप निकाल लेंगे तो, बल्कि आपको तो निकालने की जरूरत ही नहीं है कि मैंने तो आप लोगों की मतलब सहूलत के लिए ग्रुप में काम शेयर किया, आप उसी को देके चीट करें, पैटर्न बनाएं। 10 मार्क्स की डिफरेंस क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर में आता है लाजमी, असेसमेंट में हम लोग देते हैं, और इवन इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन लेते हैं। अगर अभी भी आपको पैटर्न समझ में नहीं आया तो फिर तो इंतहाई अफसोस की बात। गिवन टर्म्स और डेफिनेशंस, this is the target question heading. Okay, write the difference DIFFERE and the difference फर्क between these terms, जो भी ये terms इसमें से निकाली इस चैप्टर में से, और डेफिनेशन। अब चूंकि मेरे पास स्केल है, हम लोग क्लास में भी यही यूज करते हैं आपकी तसल्ली के लिए, इसीलिए मैंने ये मटेरियल मंगवाया है। आप लोग अपना लार्ज स्केल लें, लार्ज रजिस्टर लें, जो मैंने आपको गाइड किया। सेंटर में इसके लाइन लगानी है, ड्रॉ लाइन इन सेंटर। अब इसके आप कॉलम बना लें, एक पे जो है 3 बना लें, 2 बना लें, नेवर माइंड। ब्लॉक्स बना लें इस शेप। एक पे 3 बन जाते हैं, ठीक है, अगर आपके 2 बनते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी हैंड राइटिंग जरा इस तरह की है कि नीड वन ऑफ द लार्ज स्पेस, आप 2 बना लें, नेवर माइंड। मैंने तो आपको पैटर्न बताया है। ठीक है, अब जैसे इसमें टर्म पहले निकलता है बॉइलिंग, नंबरिंग कर लें, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। बॉइलिंग बिटवीन मेल्टिंग। अब मैं एक्सप्लेन, ये ग्रुप में मैं आपको काम दोबारा शेयर कर दूंगा सारे, जो 1 चैप्टर से लेके 2 तक, 3 तक का। अब जैसे इसका डेफिनेशन है, द प्रोसेस, मैंने आपकी तसल्ली के लिए समझाया, द प्रोसेस इन विच a liquid changes into a gas at its boiling point is called boil.
Simple. It's a definition. What about the melting? The process in which a solid state, liquid, solid, gaseous, solid, अंडरलाइन नहीं करना, मैंने आपको समझाने के लिए क्या था, changes into a liquid, that is called melting. Example, water melt, chocolate melt, ghee melt. So this is the pattern. अब इसी के नीचे अगर आपकी दूसरी डेफिनेशन का प्रोसेस है, आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट, बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट. देखिए काम को करना आप लोगों ने, जिस बच्चे का काम अच्छा होगा तो मैं उसकी एप्रिसिएशन दूंगा. आपकी क्लास में बहुत सारे कुछ बच्चों ने अच्छा काम किया है. अब ये दिस इज वन ऑफ द टारगेट व्हिच यू वांट टू यूटिलाइज दिस वर्क फॉर योर रफ रजिस्टर. जहाँ ये मैंने ऑलरेडी लाइंस लगाई हुई हैं, मैं आपको इस पर भी समझा देता हूँ कि आप लोग इस पे कैसे काम करें. उम्मीद तो नहीं है कि आपको समझ लगे, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी है समझने. अब जैसे ये है सेम इसी तरह आप लोगों ने अपना डेट लिखी है, डेट, क्लास वर्क, डेट, चैप्टर 6 जो भी है आपका, चैप्टर 3 है, सॉरी नॉट 6, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने 6 लिख दिया, आई रियली अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू. 3, ठीक है. टॉपिक आपने लिख दिया चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है. आपने लिख दिया राइट द डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन हेडिंग आ गई. उसके आपने इसी तरह अपनी उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेनी है आप लोगों ने स्ट्रेट. मेरे पास लेड पेंसिल नहीं है इस वक्त, तो मैं मार्कर से आपको समझा रहा हूँ. आपने मार्कर से लाइन ही लगानी, आपकी बड़ी मेहरबानी. लाइन लगानी और ये आपके वो ग्रुप पावर बनने लगे. मैं एक दफ़ा इसका ना स्ट्रक्चर आप लोगों को ग्रुप में लेड पेंसिल से बना के सेट कर देता हूँ. ये देखिए. और इसी तरह आप लोगों ने जो अपने आंसर हैं, ये जो आप लोगों के हैं, व्हाट अबाउट द बॉइलिंग, व्हाट अबाउट द मेल्टिंग, व्हाट अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, वो आपने इसमें लिख देने. क्योंकि ये डेफिनेशन टर्म्स मैं दिखा देता हूँ, ये आपको ग्रुप में मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ, चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक, ठीक है. ताकि आप लोग इसको स्कूल ओपन होने से पहले प्लीज़ जिसके जो असाइनमेंट वर्क रहता है उसको कंप्लीट करें. और इतना लंबा आपको इसलिए एक्सप्लेन किया है कि प्लीज़ आप लोगों के पेरेंट्स ये चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, कि नोटबुक चेक नहीं हुई. भाई नोटबुक तब चेक होगी जब उसका क्राइटेरिया क्लियर होगा. जब क्राइटेरिया ही गलत होगा, यूरोपियन कंट्रीज में नोटबुक पे काम जब टीचर्स करवाते हैं ना, बाय गॉड, अगर क्राइटेरिया नहीं होता ना तो वो पेरेंट्स को कहने की बजाय वो नोटबुक लेते हैं और डायरेक्ट बच्चे को दे देते हैं कि यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट योर नोटबुक. और बच्चा आगे से आर्ग्यूमेंट नहीं करता. क्यों? इसकी वजह क्योंकि उसको पता उसका गलत है. अब मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि आप डे 1 से मेरे टारगेट लेक्चर्स को लेने, मैंने नोटबुक का आपको मेथड बताया, फिर ग्रुप ने आपको अलग बताया, आज मैंने पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया, पहले भी दिखाया. अगर बार बार टीचर नहीं बेटा ये काम करना है तो फिर मेरा ख्याल है मैं आप लोगों के घरों में आ जाता हूँ, दरवाजा खटखटा के रोज 10 बच्चों की नोटबुक मुकम्मल करवा के जाता हूँ. प्लीज फॉर गॉड से इस चीज को समझने की कोशिश करें. आप यू आर ऑल इन ग्रेड 5 नाउ, और अपने काम को अच्छा करें, ठीक है. दैट इज द एंड ऑफ दिस लेसन. अल्लाह हाफिज.